नमस्कार, जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, अगले तास में हमने द्वितीय सत्र का काव्य नंबर 1 बेटी देखा, जिसमें हमने काव्य को समझा, प्रश्न उत्तर लिखे, शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य देखें, विलोम शब्द के अर्थ और वाक्य प्रयोग देखें। साथ ही हमने देखा वचन परिवर्तन और उनके वाक्य प्रयोग। आज हम ग्रामर के एक अलग टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम है विशेषण। पहले हम वाक्यों को पढ़ लें एक बार, ताकि हम विशेषण की व्याख्या को समझ सके। वाक्य पहला, केशा सहसी बालिका थी। नंबर 2, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, वह आदमी जा रहा था। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा और वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब देखिए बच्चों, व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो उदाहरण हमने देखे हैं, इन उदाहरण में कोई ना कोई शब्द के नीचे, किसी न किसी शब्द के नीचे रेखा खींची है। तो वह रेखा क्यों खींची है? किसी एक शब्द को अलग दिखाने के लिए। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। चलो अब हम वाक्य को सही तरीके से समझते हैं, बराबर। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। केशा सहसी बालिका थी, संज्ञा की विशेषता बताना है, तो यहाँ संज्ञा कौन कौन सी आएगी? केशा व्यक्तिवाचक संज्ञा और बालिका वह जातिवाचक संज्ञा। तो इस संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? साहसी, बिल्कुल सही। केशा बालिका थी, लेकिन कैसी बालिका थी? साहसी। नंबर 2, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। बगीचे में फूल खिले थे, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा कौन सी है? बगीचे जातिवाचक संज्ञा, फूल जातिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? सुंदर। बगीचे में फूल खिले थे, लेकिन कैसे फूल? सुंदर फूल। सुंदर शब्द क्या बना? विशेषण। उसके बाद देखिए, भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। भारत ने श्रीलंका को खाली जगह विकेट से हराया, बराबर। भारत, श्रीलंका, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विकेट यह भी संज्ञा है। तो इस संज्ञा, यह जो संज्ञा है, इन संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? 3, यह बना विशेषण। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, बराबर। बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, किसमें पानी है? बाल्टी में, यह भी संज्ञा हुई। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? थोड़ा सा, जो क्या बना? विशेषण। वह आदमी जा रहा था, वह जा रहा था, वह आदमी जा रहा था, या वह आदमी जा रहा था। यह वह शब्द जो है वह क्या बना? विशेषण। आदमी जा रहा था, लेकिन कौन सा आदमी? वह। ख्याल आया बच्चों? मतलब प्रस्तुत वाक्य में जितने भी शब्द के नीचे रेखा खींची वह शब्द विशेषण शब्द है। और यहाँ जो आपको 5 उदाहरण दिए हैं, पांचों ही उदाहरण में विशेषण के 5 प्रकार हैं। पहले उदाहरण में साहसी यानी गुणवाचक विशेषण, दूसरे वाक्य में सुंदर वह गुणवाचक विशेषण, तीसरे वाक्य में 3 यानी संख्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 थोड़ा सा मतलब कि परिमाणवाचक विशेषण, और नंबर 5 वह यानी कि सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के प्रकार है, बराबर। इसे हम विशेष तरीके से और आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझे विशेषण किसे कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेषण कहा जाता है। ओके बच्चों, अब हम विशेषण के पहले प्रकार की ओर आगे बढ़ेंगे। विशेषण का हमारा पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। विशेषण की व्याख्या को पहले ध्यान से समझ ले। जिस शब्द से संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवदशा, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, बराबर। जिस शब्द से संज्ञा के गुण दोष,
आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवदशा, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। राइट, यानी कि यह जो गुणवाचक विशेषण को हमें अगर पहचानना है, प्रस्तुत उदाहरण को अगर हमें समझना है, तो यह कोष्टक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी बनता है। हर एक व्यक्ति में गुण होता है, बराबर, तो वो गुण किस किस हिसाब से होता है? उसके आकार के हिसाब से, उसके रंग रूप के हिसाब से, स्पर्श के हिसाब से, दशा अवदशा के हिसाब से, स्थान या फिर देश काल के हिसाब से, स्वाद और गंध के हिसाब से, या फिर दिशा के हिसाब से। ये जो प्रस्तुत कोष्टक है इसमें विशेषता बताई गई है। यानी बच्चों एक बात पर गौर कीजिएगा, ये प्रस्तुत जितने भी शब्द हैं ये गुणवाचक विशेषण के तहत आते हैं। गुण दोष यानी हमारे स्वभावगत जो हमारे अंदर गुण होते हैं वह ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि, बराबर। इसके अलावा गुण में क्या आ सकता है? तो आकार, गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, तिकोना आदि। इसके अलावा रंग रूप की विशेषता क्या आती है? सफ़ेद, काला, पीला, सांवला, गोरा, मैला, चमकीला आदि। इसके अलावा स्पर्श की विशेषता क्या आती है? कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि। दशा और दशा के अनुसार विशेषता हमारी आती है, वो है स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बुढ़ापा, युवा आदि। देश, काल और स्थान के हिसाब से ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि। स्वाद और गंध के हिसाब से मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि। और दिशा के हिसाब से आएगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि, बराबर। हमारे अंदर जो विशेषता है, गुण की विशेषता है, तो वो गुण की विशेषता इस कोष्टक के हिसाब से आती है। केवल ये गुण इसके लिए योग्य नहीं, लेकिन ये सारी बातें गुणवाचक विशेषण में आती है, इसलिए इस बातों को ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को जब उदाहरण पूछे जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीचर गुणवाचक विशेषण में खाली गुण ही आएगा, गुण मतलब हमारे स्वभाव में जो हमारी विशेषता है वही आएगी। नहीं, लेकिन यह जो गुणवाचक विशेषण में ये जो 8 बातें बताई है, इन 8 बातों का उसमें ध्यान रखना है आपको। उदाहरण के तहत यह चीज़ें आए तो भी वह वाक्य गुणवाचक विशेषण में ही आएगा, बराबर। क्योंकि देश काल है वह भी गुण दर्शाता है, दशा अवदशा वह भी गुण दर्शाता है, स्पर्श वह भी गुण दर्शाता है, रंग रूप, आकार, स्वाद, गंध और दिशा यह भी गुण को घोषित करता है, बराबर। इसी के तहत चलो प्रस्तुत वाक्य को देखते हैं। हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है। इस वाक्य में ईमानदार इसलिए हम समझ जाएंगे कि गुणवाचक विशेषण है। दूसरे में देखिए, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ा, बराबर। मुंबई जाने के लिए हमें रास्ता तय करना पड़ा, लेकिन लंबा, तो रास्ते की विशेषता क्या थी कि वह लंबा था। कौवे का रंग काला होता है, यह भी काला है, इसलिए गुण के हिसाब से आप इसे समझ जाओगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, खरगोश का शरीर मुलायम होता है। खरगोश का शरीर खाली जगह होता है, बराबर, तो ये मुलायम है, ये भी उसकी विशेषता है, बराबर, क्योंकि खरगोश है वो मुलायम है, रुई की जैसा उसका शरीर है, इसलिए उसकी विशेषता बनी। शरीर के साथ मन स्वस्थ रखना जरूरी है, यह विशेषता क्या आई? शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन उसके साथ कौन सी चीज़ स्वस्थ होनी चाहिए? मन, तो यहाँ स्वस्थ है वह विशेषण बना। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन कौन सी विशेषता, कौन सी संस्कृति की है? कौन सा देश है जिसकी संस्कृति ज़्यादा प्रसिद्ध है? विशेषता कहाँ आएगी? भारतीय में। पानी गंधहीन होता है, पानी खाली जगह होता है, गंधहीन ये उसकी क्या है? विशेषता है। क्यों? पानी की खुद की गंध नहीं होती, इसलिए वो गंधहीन होता है, इसलिए ये शब्द क्या बना? विशेषता बनी। उसी के अनुसार पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में, तो दिशा के अनुसार यहाँ विशेषता कौन सी आई? पूर्व। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, तो विशेषता क्या बना? पूर्व दिशा। हम खाली ऐसा लिखेंगे कि दिशा में सूर्योदय होता है तो इसका कोई मतलब आएगा बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ विशेषण क्या बन जाता है? पूर्व। ख्याल लगाए बच्चों? यानी जिस भी शब्द से संज्ञा शब्द की विशेषता दिखती है हमें, वाक्य में विशेषण बनता है, वाक्य में सौंदर्य बनता है, अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दिखाई जाती है, जिस शब्द की वजह से वाक्य की गुणवत्ता बनी रहती है उसे हम विशेषण कहेंगे। इसलिए विशेषण को समझना आपको ज़रूरी है। उपयुक्त वाक्यों में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन पूर्व शब्दों को रेखांकित किया गया है। वे शब्द संज्ञा के गुण दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवदशा, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं। इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया? जो शब्द संज्ञा की खाली विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन जिस विशेषण में
गुण दोष आकार रंग रूप स्पर्श दशा अवदशा स्थान देशकाल स्वाद गंध दिशा आदि चीज़ें अगर उसमें सम्मिलित होकर आती हो तो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। बस बच्चों, आज का हमारा तास यहीं तक, अगले तास में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।